Good morning students, hope you are all doing well. So here we continue with our rapid revision series. Rapid revision का मतलब होता है रिवीजन की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है. So in this video particularly we are going to deal with the carbon compound जहां पे हम part 3 वीडियो देखने वाले हैं. Previously we have covered part 2, I mean like part 1 and part 2 जहां पे हमने types of hybridization sp3 sp2 sp hybridization, at the same time the different हाइड्रोकार्बन्स एंड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारी टॉपिक्स को हमने कवर किया है. यू विल फाइंड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स इसके मिल जाएंगे, आपको इसको जरूर देखना है, तभी आपको ये समझ में आने वाली है आज की वीडियो. एंड दिस टॉपिक इज कॉमन फॉर बोथ स्टेट एंड सेंट्रल सिलेबस. तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं. आज हम आइसोमेरिज्म क्या होगा यानी आइसोमर्स क्या होगा, मैं आपको आइसोमर्स कैसे लिखे जाते हैं, मैं पेंटेन और ब्यूटेन के आइसोमर्स आपको बताऊंगा. उसी तरह मैं आपको फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं और मैं फंक्शनल ग्रुप्स बताऊंगा आपको. अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स के फंक्शनल ग्रुप्स बताऊंगा. एंड देन व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज. एंड फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू these two comes for 4 marks. ये 4 marks के लिए आते हैं, ये 1 mark में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, या फिर this is helpful for us to write the IUPAC names nomenclature में, ठीक है. So let's start with, here you can see कि यहाँ पे कंपाउंड मैंने लिखा है हाइड्रोकार्बन C5H12. दिस इज पेंटेन, दिस इज वन ऑफ द एल्केन्स. आप उसको कैसे पहचानते होगे, ये पेंटेन है. ये देखिए, इट सेटिस्फाइज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ए पेंटेन, दैट इज CnH2n+2. जब यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप 5 हाइड्रोजन, अगर 5 हाइड्रोजन है तो उसका वर्ड रूट होगा, आई मीन सॉरी 5 कार्बन है तो इसका वर्ड रूट होगा, क्या होगा, पेंट होगा. ओके, नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे हम कहते हैं कि इसका वर्ड रूट पेंट होगा. अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलेंगे हम, तो 5 कार्बन के लिए पेंट होगा. एंड दिस एन एल्केन, तो ये बन जाएगा पेंटेन. क्या बनेगा, पेंटेन, ठीक है. सो एज इट्स एन एल्केन इट सेटिस्फाइज द जनरल फॉर्मूला विद 5 कार्बन लाइक C5, 2 5 are 10, 10 plus 2 12, so 12 हाइड्रोजन्स. ओके, सो आइसोमर्स में हम क्या देखने वाले हैं, मैं आपको पहले टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि इसमें जो 5 कार्बन्स है, ये 5 कार्बन्स को हम कितने डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं. ओके, ये देखिए, हम इनको ये 5 कार्बन्स को एक लाइन में हम लिख सकते हैं. ओके, एंड देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि वी कैन राइट लाइक 4 कार्बन्स इन अ लाइन एंड 1 कार्बन डाउन attached to one, I mean like 5th carbon is attached to one of the carbons. Okay, then there is another possibility कि we may write 3 carbons, like what we are doing every time. You could see that एक कार्बन हम कम कर रहे हैं. यहाँ पे 5 कार्बन एक साथ एक लाइन में आए, यहाँ पे 4 आया, एक ब्रांच बन गई, 3 आए और एक, ओके, अदर 2 कार्बन विल बिकम अ ब्रांच. ठीक है, दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटीज. इसके ज्यादा हम और नहीं लिख सकते, इसका अरेंजमेंट और नहीं होता है. फाइन. सो ये देखिए कि अब इसके साथ साथ हमको हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके, making sense कि these are the 3 different possibilities of arranging 5 carbons, 5 in a line, 4 in a line, 1 as a branch, 3 in a line and 2 as branches. ये देखिए, अब हमको ये 12 हाइड्रोजन पे डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो ये जो लास्ट कार्बन होता है इसको कहा जाता है टर्मिनल कार्बन्स. क्या बोलेंगे, टर्मिनल कार्बन. एवरी टर्मिनल कार्बन विल हैव 3 हाइड्रोजन्स. याद रखिए, क्या होगा, 3 हाइड्रोजन हो गया एवरी टर्मिनल कार्बन में. हम ये कंपाउंड को कंप्लीट कर रहे हैं, कैसे कंप्लीट होगा ये देखिए. ये 12 हाइड्रोजन को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो यहाँ पे 3 और यहाँ 3 आएगा, एंड में 3 होते हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स में 3 आएंगे. याद रखिए, अब आगे जाएंगे. सो देयर विल बी अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन दीज 3. आई विल शो यू हाउ टू राइट द स्ट्रक्चर, भी मैं आपको बताऊंगा. ओके, सो इस सब के बीच में यहाँ पे बॉन्ड्स हो गए, single bonds between all these carbon. तो ये देखिए कि यहाँ पे this carbon is forming one single bond with this carbon and 3 single bonds with the hydrogen. देखो 3 single bonds इसके कैसे हो गए, H3 1 2 3. ठीक है, सो फिर देन तो ये कार्बन की टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे 1 2 3 4. उसी तरह अब यहाँ पे क्या होगा कि 2H होगा, यहाँ पे H2 होगा और यहाँ पे H2 होगा. राइट, कि यहाँ पे H2 कैसे होगा और क्यों होगा वो देखो कि ये कार्बन क्या कर रहा है कि इट इज सेटिस्फाइंग its tetravalency by making 2 single bonds with 2 carbons. और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गए, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे. ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड इट, नॉट टू वरी. हम जब 1 2 4 इस तरह के लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा. यहाँ पे 2 जो हाइड्रोजन है मैं उसको यहाँ पे लेता हूँ. ये देखिए, एवरी कार्बन इज सेटिस्फाइंग इट्स टेट्रावैलेंसी. दिस कार्बन लाइक 4 single bonds, दिस कार्बन 4 single bonds, दिस कार्बन 4 single bonds, दिस कार्बन फॉर्म्स 4 single bonds. और ये देखिए कि इन सब में आई मीन लाइक इफ यू कैन काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अटैच्ड, इट मस्ट बी 12 हाइड्रोजन्स. राइट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो 12 हाइड्रोजन्स. फाइन. तो यहाँ पे क्या हुआ कि टर्मिनल कार्बन्स में लाइक इट वाज CH3 CH3, टर्मिनल कार्बन्स वर लाइक CH3 CH3. इन बिटवीन ये जो 3 कार्बन्स है इट वाज लाइक CH2 CH2 एंड CH2. ठीक है, सो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया. अब देखिए यहाँ पे 4 कार्बन्स इस तरह आ रहे हैं. सो as I told you, they are going to have single bonds between all the carbons. Single bonds हमको कैसे मालूम है, क्योंकि alkanes है, alkanes form single bonds between the carbons. So अब यहाँ पे hydrogens कैसे हो गए, as I told you, every terminal carbon will have 3 हाइड्रोजन. हर टर्मिनल कार्बन में 3 हाइड्रोजन होते हैं. यहाँ पे कितने हो गए, 3 + 3 + 3, दैट इज 9. हाउ मेनी मोर आर देयर, 3, क्योंकि ये 12 है.
अब ये देखिए, ये कार्बन के साथ यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो इसको और कितना हाइड्रोजन चाहिए, इसको और 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो जब इसकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है 4, ओके। नाउ कमिंग टू दिस कार्बन, इट्स फॉर्मिंग लाइक 3 सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड और बनेगा एक हाइड्रोजन के साथ, ओके। तो ये देखिए आपको 12 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, 3 3 3 9 10 11 12, और सबकी यहाँ पे टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। इफ यू वांट आई विल ओपन दिस स्ट्रक्चर, ये देखिए 3 हाइड्रोजन आर हियर, टर्मिनल कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे, ओके। सो देन दिस वन इफ यू वांट टू ओपन, यू कैन ओपन इट इफ यू वांट टू, 1 2 3, सो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ओके, टर्मिनल के साथ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ओके। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू इज कि यहाँ पे देखिए, मैं इसको एक बार यहाँ पे इस तरह लिख लेता हूं इसके स्ट्रक्चर को। ये क्या हो गया आपका, CH3 CH2 CH, दिस इज CH, जस्ट CH विद अ ब्रांच एज CH3, ये CH3, ये CH3 टर्मिनल, ठीक है। सो हियर यू कुड सी दैट के नंबर ऑफ कार्बन्स 1 2 3 4 1 2 3 4 5, okay, I mean like 5 carbons here, altogether 5 carbons, 1 2 3 4 5 carbons, and number of hydrogens आप काउंट कर लीजिए, 3 + 2 5 6 9 then 3 12 हाइड्रोजन। उसी तरह 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12, यानी 12 हाइड्रोजन, फाइन। यानी कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C5H12, यहाँ भी है, ये भी C5H12 है, ये भी C5H12 है, बट इनका अरेंजमेंट डिफरेंट है। ये सब एक लाइन में है, 5 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन एक लाइन में होके एक ब्रांच आ रही है। उसी तरह यहाँ देखिए कि यहाँ क्या पॉसिबिलिटी होगी, ओके, लाइक यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 12 हाइड्रोजन हियर, तो इसको 12 हाइड्रोजन को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एज इट्स अ टर्मिनल कार्बन एंड इट्स फॉर्मिंग ओनली अ सिंगल बॉन्ड विद दिस सेंट्रल कार्बन, ये सेंट्रल कार्बन है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, एज आई टोल्ड यू 3 हाइड्रोजन विद एवरी टर्मिनल कार्बन, ठीक है। नाउ हाउ अबाउट दिस, इसके साथ कोई हाइड्रोजन होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बन इटसेल्फ इज फॉर्मिंग 4 सिंगल बॉन्ड्स विद इट्स कार्बन एटम्स, वो कार्बन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड्स बनने ली, और ये देखिए आपके 12 यहाँ पे कंप्लीट हो गए, 3 3 3 3 4 12, राइट। सो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C5, 5 कार्बन्स, 1 2 3 4 5 कार्बन्स, एंड लाइक हाउ मेनी हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, C5H12, ये भी क्या है आपको, ये जो फॉर्मूला बना है यहाँ पे, लाइक 1 2 3 4 C5 5 कार्बन्स एंड लाइक 12 हाइड्रोजन, C5H12, ओके। उसी तरह इसका फॉर्मूला भी क्या था, C5H12, राइट। सो यहाँ पे what I mean to say that के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज, इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज डिफरेंट है। देखिए ये पूरी एक लाइन में है, ये एक लाइन के साथ एक ब्रांच है, यहाँ पे ये एक लाइन में है 3 कार्बन्स और 2 ब्रांचेस है, फाइन। सो इसको कहा जाता है आइसोमर्स, दीज आर द आइसोमर्स, ओके। आई नंबर देम, दिस इज द फर्स्ट आइसोमर, okay, this is the second isomer and this is the third isomer। ये किसके आइसोमर्स है, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, पेंटेन के आइसोमर्स है, ओके। सो होप यू अंडरस्टूड इट। तो इनको पेंटेन के आइसोमर्स कहते हैं, इनके कॉमन नेम्स भी होते हैं, इनको नेम्स भी लिखना जरूरी है आपको। ये जो फर्स्ट वाला जो आपको सेम एक सिंगल लाइन में आया, इसको कहा जाता है एन पेंटेन। क्या बोलेंगे इसको, एन पेंटेन। वी आर ट्राइंग टू राइट द कॉमन नेम्स, इसके आयुपैक नेम्स भी होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इसको कहा जाएगा एन पेंटेन, ओके। इसको एन इसलिए कहा जाता है, एन यानी नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल, नॉर्मल पेंटेन है ये, ओके, लीनियर स्ट्रेट। यहां पे क्या हो रहा है कि इस पेंटेन को आइसोपेंटेन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आइसोपेंटेन। इसको आइसो इसलिए कहा जाता है, इट हैज ए सिंगल ब्रांच, अगर सिंगल ब्रांच आती है तो उसको आइसोपेंटेन कहते हैं। उसी तरह यहां पे देखिए सेंट्रल कार्बन के साथ में यहाँ पे, ओके, आपको यानी सेंट्रल कार्बन के साथ यहाँ पे क्वार्टर 4, यहाँ पे आपको ब्रांचेस आ रहे हैं, साइड्स आ रहे हैं, 4 ब्रांचेस आ रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन। दीज आर द 3 आइसोमर्स, ओके, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन फॉर 1 ब्रांच, ओके, सेंटर के साथ में 4 ब्रांचेस, तो इसको बोलेंगे सेंट्रल आइटम अगर एक आके इट इज सराउंडेड बाय द ब्रांचेस सेंट्रल कार्बन, ओके, सो देन इट इज सेड टू बी एज अ नियोपेंटेन। होप यू अंडरस्टूड। दीज आर द डिफरेंट, व्हाट आर दे, दीज आर द डिफरेंट आइसोमर्स, ओके। अब हम आइसोमर का डेफिनेशन देखते हैं कि आइसोमर्स क्या है, कि compounds with the same molecular formula for 3 of them but different structural formulas, इनके structural formulas different होते हैं, इसको कहा जाता है आइसोमेरिज्म। ये कॉन्सेप्ट को आइसोमेरिज्म। उसी तरह हम क्विकली क्या करते हैं, लेट्स राइट द आइसोमर्स फॉर ब्यूटेन। हम ब्यूटेन के आइसोमर्स लिखते हैं, तो आपको अभी कॉन्फिडेंट हो जाओगे और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट इंटरनलाइज हो जाएगी। सो इस बार आई एम नॉट गोइंग टू राइट एवरीथिंग, यू हैव टू हेल्प मी आउट हाउ टू राइट,
ठीक है। तो आपको आइसोमेरिज्म का जब लॉन्ग आंसर आता है तो आप आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन देना, इसको आपको वर्कबुक में मिल जाएगा आपकी क्लास नोट्स में, एंड देन यू हैव टू गिव एन एग्जांपल आइदर फ्रॉम ए पेंटेन या फिर आप ब्यूटेन से लिखते हो। सो ब्यूटेन का लिखते हैं तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूलाज। ओके, अब देखिए 4 कार्बन, ये 4 कार्बन को हम किस डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं। 4 कार्बन 1 2 3 4 इन ए लीनियर मैनर। ओके, एक चेन हो जाती है। और क्या कर सकते हैं हम, 3 कार्बन इन अ लाइन एंड देन 1 ब्रांच, एक ब्रांच होगी। ठीक है, सो दीज आर द ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे सिर्फ ये 2 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है, आप उसको और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो। एक सेंट्रल आइटम आ गया तो बस रोक देना आपको, इसके आगे नहीं जाएगा। ओके, अगर आप कहते हो कि सर ये ब्रांच को हम यहाँ पे लगा दिए तो एक और भी बन जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे, सो ये तो फिर सेम हो गई। देखो ऑल दिस 5 कार्बन आर कनेक्टेड, एक ही पेरेंट चेन है, तो ये भी तो एक पेरेंट चेन है, इसको आप ब्रांच नहीं काउंट करोगे। इफ यू पुट नंबर्स लाइक इट इज इन अ सीक्वेंस 1 2 3 4 इन अ सीक्वेंस, whereas ये क्या होगा 1 2 3 कार्बन इन अ पेरेंट चेन, इसको पेरेंट चेन कहते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लोर करेंगे। एक ब्रांच है, इसको नंबर नहीं देते, बट whereas इसको ब्रांच नहीं कंसीडर करते, दिस इज कंटिन्यूअस चेन। ओके, सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। अब इतना समझिए कि when there are 4 carbons, like there are 2 possibilities, one for a straight chain, एक लीनियर चेन होगी, तो 4 कार्बन्स की एक लीनियर चेन यहां भी होगी विद 1 ब्रांच। अब इनके हम नेम्स देखते हैं, और ये हाइड्रोजन भी इसके साथ में हम अटैच करते हैं। H10, तो टर्मिनल कार्बन, एज आई टोल्ड यू, टर्मिनल कार्बन पे कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए। एंड रिमेंबर दिस इज 3 एग्जैक्टली 3 कैसे आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स है तो ही 3 आते हैं, डबल बॉन्ड्स है तो 2 भी आ सकते हैं। सो दिस वाज लाइक 3 3। अब यहाँ क्या होगा आप बोलिए, यहाँ पे H2 होगा और यहाँ पे H2 होगा, इसको सबको ऐड करिए, 3 + 3 6 + 2 8 8 + 2 10। एक काम करते हैं, इसका हम स्ट्रक्चर ओपन करके लिखते हैं, 4 कार्बन्स इन अ लीनियर मैनर 1 2 3 4। ओके, H3 3H 1 2 3 3 हाइड्रोजन्स, देखिए 1 2 3 3 हाइड्रोजन्स। ओके, 2 हाइड्रोजन्स 1 1 ईच। ओके, एंड देन 1 और 1, राइट। सो ये देखिए यहाँ पे इसका ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में C4 दैट इज 4 कार्बन्स एंड 10 हाइड्रोजन्स ऑल टुगेदर। ठीक है, सो उसी तरह यहाँ पे भी इसका भी हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। सो 3 कार्बन्स टू द पेरेंट चेन, लीनियर चेन विद 1 ब्रांच, तो टर्मिनल कार्बन ऑब्वियसली H3 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 रहेगा। सो अब ये कार्बन में तो ऑलरेडी 3 सिंगल बॉन्ड्स हो रहे हैं, तो जस्ट 1 H, इट नीड्स जस्ट 1 मोर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड मिल जाएगा। तो इसको हम स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख लेते हैं, CH3। ओके, सो CH3 दैट इज 3 हाइड्रोजन्स 1 2 3 हाइड्रोजन्स अटैच्ड। ओके, एंड देन 1 कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे एक ब्रांच भी है, राइट। तो ये सेंट्रल कार्बन के साथ में यहाँ पे ब्रांच क्या है, यहाँ पे CH3 है, नीचे ब्रांच CH3, और ये ओके, एंड 1 हाइड्रोजन हियर, और ये टर्मिनल के साथ 3 हाइड्रोजन्स। फाइन, यू कैन चेक इट आउट। There are 4 carbons 1 2 3 4 and hydrogens 3 4 5 6 7 plus 3। इसको आप ब्रेक, I mean like इसको फर्दर आप एक्सपैंड कर सकते हो। There were 3 hydrogens to this 1 2 3। सो ये देखिए सबकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, हर कार्बन टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, 4 4 सिंगल बॉन्ड्स 4 4 4 सिंगल बॉन्ड्स, राइट। सो अब इनके हम नेम्स लिखते हैं क्विकली। तो इसको क्या कहा जाएगा, कॉमन नेम इसका क्या होगा, एन ब्यूटेन। क्या बोलेंगे उसको, एन नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्रांच आ गई तो उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोब्यूटेन। ठीक है, और वो आइसोब्यूटेन न्यू नहीं होगा, क्योंकि ये सेंट्रल आइटम जब आ जाता है तो खत्म, रोक देना है आपको, ये सेंट्रल आइटम कोई ब्रांच आ गई। फाइन, सो दीज आर द आइसोमर्स फॉर ब्यूटेन एंड पेंटेन वी हैव सीन। नाउ विल गो विद क्विकली फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सो मीन टाइम में जब तक इसको एरेज करूंगा, मैं यहाँ पे 2 कंपाउंड्स लिखता हूं, आप ये कंपाउंड्स को ऑब्जर्व करिए कि कंपाउंड्स क्या है। ये देखिए, एक है CH3OH, एक है CH3COOH। If you are familiar, if you have learned in your school or anywhere else, so try to connect or try to recall what these are. Hope you have recalled. तो this is actually alcohol, इसको मिथाइल अल्कोहल कहा जाता है। अभी हम पढ़ेंगे मिथाइल इथाइल अल्कोहल क्या होते हैं अगली वीडियो में। सो ये CH3COH इज एसिटिक एसिड। क्या ये, एसिटिक एसिड। ओके, डिड यू ऑब्जर्व समथिंग कॉमन अमंग दीज टू, इनमें कोई कॉमन आपने कुछ देखा? देखिए ये जो CH3 वाला पार्ट है ये दोनों में कॉमन है? ओके, और ये पार्ट डिफरेंट है, OH और COOH। तो ये जिस पार्ट को मैंने यहाँ पे रेड मार्क किया है, इनको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप्स।
ये रेड लाइंस यानी रेड मार्क्स जो है इसको कहा जाएगा फंक्शनल ग्रुप। क्यों फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा मैं भी आपको बताता हूं। ये देखिए कि ये पहले ये बोलो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है नहीं है। बिल्कुल ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होता है? कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स okay, जिसके केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिपेंडेंट ऑन अ ग्रुप ऑफ एटम्स। ओके, सो दिस ग्रुप ऑफ एटम्स दैट इज COH, OH, ये ग्रुप ऑफ एटम्स ये कंपाउंड के ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। तो इन कंपाउंड्स को कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप्स। आई रिपीट अगेन कि यहाँ पे ग्रुप का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है, यहाँ पे जो ग्रुप वर्ड आ रहा है कि ग्रुप ऑफ एटम्स। सो ग्रुप ऑफ एटम्स यानी OH, ओके, two atoms in the group COH, 4 atoms in a group COH। तो ये जो ग्रुप है ये डिसाइड करता है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो फॉर्मूला है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगे, ये कैसा दूसरों से रिएक्ट करेगा, इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, इसका एसिडिक बेसिक नेचर क्या होगा। जैसे आप देख सकते हो कि ये अल्कोहल है, ये एसिटिक एसिड है, 2 CH3 इसमें ये कॉमन है। ओके, ये इसको मिथाइल कहा जाता है CH3। इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अल्काइल। सो दो दिस इज डिफरेंट same but these two ग्रुप्स आर डिफरेंट, ये ग्रुप्स डिफरेंट है। तो ये डिसाइड करता है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। जैसा कि अब ये अल्कोहल है तो अल्कोहल इज यूजुअली अ न्यूट्रल कंपाउंड। आई मीन लाइक इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। अनलाइक ये जो एसिटिक एसिड है ये विनीगर बनाने में काम में आती है। विनीगर का मेन कंपोनेंट जो विनीगर यूज करते हैं तो उसका मेन कंपोनेंट एसिटिक एसिड होती है। सो आई मीन लाइक ये कंपाउंड आपका ये कंप्लीट कंपाउंड क्या हो जा रहा है कि इसका एसिडिक नेचर है, राइट। इसकी प्रॉपर्टीज, एसिड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। दे रिलीज OH माइनस आयंस व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर, व्हेयरएज ये OH है। ये एसिडिक एसिड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, न्यूट्रल कंपाउंड्स कैन नॉट कंडक्ट। मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज इसके आधार पर डिसाइड होगी। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। हम जब अल्कोहल, स्पेसिफिकली हम अल्कोहल और एसिडिक एसिड ये दो कंपाउंड्स को ओके नेक्स्ट आई मीन लाइक 5th वीडियो में हम इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इन ग्रुप ऑफ एटम्स को फंक्शनल ग्रुप्स कहा जाता है बिकॉज दीज फंक्शनल ग्रुप्स विल डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर कंपाउंड्स। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो अब हम कुछ फंक्शनल ग्रुप्स लिखते हैं। ओके, सो पहले हम फंक्शनल ग्रुप का स्टार्ट करते हैं विद अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, ठीक है। सो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, पहले मैं इसका जनरल फॉर्मूला आपको बता दूं। इसका जनरल फॉर्मूला है ROH। व्हाट इज R? ये देखो पहले इसके फॉर्मूलाज देख लो आप। यहाँ पे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH. These are the different types of alcohols. This alcohol is referred, ये आपको अगर याद है मिथाइल मैंने बताया आपको, ओके अगर आपको याद है इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट द अल्काइल्स विद द जनरल फॉर्मूला CnH2n+1। ये अल्काइल्स है। ओके, C1 अगर मैं लेता हूं H, 2 1 2, 2 + 1 3, C1H3। हम 1 नहीं लिखते डिफॉल्ट। सो CH3 क्या होता है? फर्स्ट अल्काइल ग्रुप दैट इज मिथाइल। C2 उसी तरह 2 2 2 4 4 + 1 5, C2H5 इज इथाइल। ओके, उसी तरह C3H7 मिथाइल इथाइल, ये क्या होगा? प्रोपाइल। एंड इट कंटिन्यूज। अब इसको यहाँ पे कनेक्ट करो आप। ओके, सो ये CH3 का जो ग्रुप होता है ये आपको कहीं भी लगा तो आप समझना है कि भाई ये क्या है? मिथाइल है, मिथाइल। और ये जो OH जो ग्रुप है दिस इज स्पेसिफिक टू अल्कोहल। OH का ग्रुप इज स्पेसिफिक टू अल्कोहल। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका? CH3OH क्या होगा? ये था मिथाइल। CH3 इज मिथाइल। OH इज फॉर अल्कोहल। ये OH इज योर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये पर्टिकुलर कंपाउंड क्या हो गया? मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। नाउ C2H5 इज व्हाट? इथाइल। ये इथाइल है। OH इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इथाइल अल्कोहल, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह ये प्रोपाइल। सो दिस इज प्रोपाइल अल्कोहल। मेकिंग सेंस, राइट? सो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स। आई मीन लाइक ये OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। ये कंप्लीट जो फॉर्मूला हो रहा है ROH, इसको जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जनरल फॉर्मूला ऑफ एन अल्कोहल वेयर OH इज द फंक्शनल ग्रुप एंड दिस R, ये R क्या होगा? हमको R भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। व्हाट इज R इन दिस? हियर R इज एन अल्काइल ग्रुप। ओके, तो इस जनरल फॉर्मूले में R अल्काइल ग्रुप हो सकता है, वो किसी भी तरह का अल्काइल ग्रुप हो सकता है, वो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल एज इन दिस केस, और OH इज गोइंग टू बी योर अल्कोहल। समझ में आ गया? सो दिस वाज द फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्कोहल, राइट? अभी हम क्विकली विल गो विद एन अनदर फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो एल्डिहाइड्स देखते हैं हम अभी। सो एल्डिहाइड का आपको आइडिया है? एल्डिहाइड इसका फंक्शनल ग्रुप, ओके, इसका मैं जनरल फॉर्मूला पहले लिखता हूं। इसका जनरल फॉर्मूला है RCHO। क्या है इसका जनरल फॉर्मूला?
RCHO। तो इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। ये सिंगल बॉन्ड का सिंबल है, सिंगल बॉन्ड के सिंबल के बाद ये जो होता है ना, तो इसको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। तो मैं आपको in this particular case what can be R? In this case the R can be hydrogen or it can be an alkyl group. Okay, alkyl group यानी it can be ethyl, it can be methyl, it can be propyl and so on. So RCHO में okay, इसका जनरल फॉर्मूला के साथ मैं आपको स्ट्रक्चर लिख के बता दूं। RCHO तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। आफ्टर R it's going to be CHO, that is C double bonded with oxygen, जब ऑक्सीजन okay, और यहाँ पे H, ये देखिए C डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, जो CHO है तो इसमें डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन है, और ये R देखो क्योंकि यहाँ पे टेट्रा वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाई होना है 1 2 3 4। ओके, एंड नाउ व्हाट इज R? R कैन बी एन हाइड्रोजन। ओके, लेट्स राइट इट। R इज एन हाइड्रोजन हियर, तो इट इज C डबल बॉन्डेड विद OH। ओके, और R कैन बी एन अल्काइल ग्रुप। सो लेट्स राइट विद द फर्स्ट अल्काइल। फर्स्ट अल्काइल के मिथाइल, सो CH3 carbon double bonded with oxygen and single bonded with hydrogen. So ये देखिए what did we do is we have written two aldehydes. Okay, this is the general formula of an aldehyde RCHO. In this one CHO is a functional group. This is the functional group for aldehyde. इसकी पहचान CHO अगर आपको आता है तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड है, और इसको स्ट्रक्चरली हम ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड मेक्स अ डबल बॉन्ड विद एन ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड विद वन हाइड्रोजन एंड अ सिंगल बॉन्ड विद अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हो सकता है या अल्काइल ग्रुप हो सकता है। सो दिस पर्टिकुलर वन इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। ओके, ये जो केमिकल कंपाउंड है, ये केमिकल कंपाउंड का नाम आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, इसको एसिटल्डिहाइड कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड all these chemicals have n number of uses. ये डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है, सैनिटाइजर वगैरह बहुत सारी चीजों में यूज होता है। ओके, एंड दिस इज यूज्ड एज अ फंगाइसाइड, फंगाइस को किल करने, और पेपर एंड टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में भी यूज होता है। एवरी केमिकल हैज इट्स ओन n number of applications। ठीक है, सो दिस वाज फॉर एल्डिहाइड। अब हम इसी तरह आगे जाते हैं, हम कीटोन्स एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं। ईथर्स एंड ईस्टर्स हम आगे स्पेशली एक वीडियो बनाएंगे जहां पे हम ईस्टरिफिकेशन पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कीटोन्स। क्या देखेंगे? कीटोन्स। सो कीटोन्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा। ठीक है, R डैश, ओके, सिंगल बॉन्डेड विद C एंड C मेक्स अ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। ओके, सो यहाँ पे R एंड R डैश बोथ आर अल्काइल ग्रुप्स। यहाँ पे R एंड R डैश अल्काइल ग्रुप्स हो गए। इसमें मैं आपको फंक्शनल ग्रुप इसका लिख के बता दूं। ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि ये वाला पार्ट जो है ना आपका फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्डेड विद O, एंड इट जनरल फॉर्मूला ये, इसमें इट मेक्स टू सिंगल बॉन्ड्स विद two groups, that is alkyl groups. R and R dash are alkyl groups. R and R dash are alkyl groups. ये alkyl groups हो गए। C डबल बॉन्ड बनाता है एक ऑक्सीजन से। ठीक है, सो ये देखिए R यहाँ पे हम एक लेते हैं alkyl, फर्स्ट alkyl, that is your methyl, CH3 it's making a single bond with a carbon and carbon is making a double bond with a oxygen। ठीक है, सो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको ऐसे देगा। ठीक है, सो ऐसा देखा आपको पूछूंगा कि मतलब ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको क्लिक होना चाहिए कीटोन का। यू नीड टू रिमेंबर इट, फाइन। सो ये कीटोन का ग्रुप है, इसमें R एंड R डैश और अल्काइल ग्रुप्स। ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। एज इन दिस केस आई हैव टेकन बोथ मिथाइल्स, ये दोनों मैंने मिथाइल ली, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाईमिथाइल। डाई इज फॉर टू मिथाइल एंड दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर व्हाट? कीटोन। तो इसका नाम बनेगा डाईमिथाइल कीटोन। क्या बनेगा? डाईमिथाइल कीटोन। मैं एक और आपको बता देता हूं। ओके, so you'll be more confident। so ये सेम फॉर्मूला हम लिखते हैं, C डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। सो यहाँ पे हमको अल्काइल ग्रुप चाहिए, तो एक तरफ हम एक अल्काइल ग्रुप लेते हैं मिथाइल, यानी आई एम नॉट राइटिंग इट फ्रॉम माय साइड, दिस आर द केमिकल्स दैट एग्जिस्ट, मैं उसके फॉर्मूलाज बता रहा हूँ। CH3 मिथाइल है, यहाँ पे C2H5 इज इथाइल, राइट। तो इसका हम नाम कैसे लिखेंगे? ये जो ग्रुप आपको लगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको यहाँ पे कीटोन लिखना है। कीटोन से पहले यहाँ पे प्रीफिक्स में क्या आएगा? आपको एक मिथाइल है, ओके, एक इथाइल है। तो क्या लिखेंगे? दोनों भी आपको लिखना है, मिथाइल एंड इथाइल। तो पहले क्या लिखेंगे? M, यानी मिथाइल लिखेंगे या इथाइल लिखेंगे? बताइए, M लिखेंगे या E, मिथाइल या इथाइल? तो क्या लिखेंगे बताइए? वी आर गोइंग टू राइट इथाइल फर्स्ट। हम पहले इथाइल लिखेंगे, फिर देन मिथाइल, इथाइल, मिथाइल कीटोन। आई टेल यू व्हाई, कि यहाँ पे दो जब दोनों भी ब्रांचेस है यहाँ पे, आई मीन लाइक R एंड R डैश दोनों भी अल्काइल्स है, लेकिन इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा। दोनों भी अल्काइल ग्रुप्स है, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M पहले आता है या E पहले आएगा? E पहले आएगा, तो इसलिए हम पहले इथाइल लिखेंगे। इथाइल मिथाइल कीटोन कहते हैं इसको। ठीक है, चलो अब हम मूव ऑन होते हैं विद द नेक्स्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप देखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड,
ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो इसका फंक्शनल ग्रुप, इसका मैं कंप्लीट जनरल फॉर्मूला लिखता हूं, RCOOH। लेट्स यूज टू डिफरेंट कलर्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो RCOOH, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर व्हाट, फंक्शनल। इसमें ये RCOH में ये पूरा जनरल फॉर्मूला है, इसमें COH ये जो होता है ना, जो रेड पार्ट, इसको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। यू नो, दिस ग्रुप डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज, द रिएक्टिविटी, द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड ए नंबर ऑफ अदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड्स, ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। तो इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हियर R इज गोइंग टू बी योर अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे R अल्काइल ग्रुप है। ओके, राइट, एंड इट वोंट बी, यू नो, आई मीन कि यहाँ पे दो आर्स आपको नहीं है, आर एंड आर डैश पिछली बार की तरह नहीं है। यहाँ पे आर कैन बी एन हाइड्रोजन, ओके, और आर कैन बी अ अल्काइल ग्रुप, CH3COOH। फाइन। तो इसमें देखिए, अगर ये HCOH है, यानी एक आर कैन बी एन हाइड्रोजन और आर कैन बी एन अल्काइल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। ओके, और इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको एक बार लिख के बता दूं कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि C इज गोइंग टू मेक वन डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, और OH जो ग्रुप है आपका ऐसे होगा, OH। ओके, यहाँ पे आप बोलेंगे सर डबल बॉन्ड बना ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे सिंगल बन रहा है। हाँ तो भाई, तो ये ऑक्सीजन एक और एटम से भी अटैच नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, तो ये ऑक्सीजन विल मेक वन सिंगल बॉन्ड विद द कार्बन एंड वन सिंगल बॉन्ड विद द हाइड्रोजन। सो यहाँ पे देखिए, इसकी टेट्रावैलेंसी अभी सेटिस्फाई नहीं हुई, यहाँ पे टू एंड एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक और चाहिए। तो एक और क्या है यहाँ पे, ये आपका COOH, ये आपका COH है विथ वन R अटैच टू वन R। ओके, एज इन दिस पर्टिकुलर केस आपका, ओके, R क्या है कि यहाँ पे R कैन बी अ हाइड्रोजन और एन अल्काइल ग्रुप। सो इन दिस केस द हाइड्रोजन इज योर R। फाइन। सो और इसका नाम, यानी ये दिस एंड दिस आर सेम, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। सो इसमें दिस पर्टिकुलर वन इज रेफर्ड एज, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? फॉर्मिक एसिड। जो एंट बाइट करती है ना, चींटी जो काटती है, तो अपने डिफेंसिव मैकेनिक्स के लिए वो जो एसिड रिलीज करती है, ओके, अपने आप को डिफेंड करने, वो है फॉर्मिक एसिड। इसका एक और देखते हैं हम। ओके, ये जो फॉर्मूला है, इसको मैं स्ट्रक्चरली आपको बता देता हूं। C डबल बॉन्ड्स मेक्स अ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड विद OH ग्रुप, ओके, एंड देन CH3 इट मेक्स अ सिंगल बॉन्ड विद द CH3 ग्रुप। ये CH3 फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? सिंगल बॉन्ड विद दिस कार्बन एंड देन 3 हाइड्रोजन्स हियर, 1 2 एंड 3। ओके, देखो इसके भी 4 सिंगल बॉन्ड्स बन गए, इसके एक डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड्स। ओके, और ये ऑक्सीजन भी एक सिंगल सिंगल, राइट। सो एंड दिस इज रेफर्ड एज एसिटिक एसिड। वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस इन, यू नो, नेक्स्ट फ्यूचर वीडियोस में हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो दीज वर द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अभी ईस्टर्स भी हमको देखना है, ईस्टर्स ईथर्स, ये आगे देखेंगे। इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो होगी जहां पे आपको ईस्टरिफिकेशन पढ़ना है, तो जब वहां देखते हैं। अब हम क्विकली देखते हैं होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, अगर आपको मैं एल्केन्स के एग्जांपल लेता हूं, कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि एल्केन्स लिख रहा हूं, डिफरेंट एल्केन्स। ओके, C3, आई एम स्टार्टिंग विद द, यू नो, first alkane, that is methane, ethane, propane, okay, then butane, pentane, hexane। ठीक है, इट कंटिन्यूज फर्दर, ये आगे भी जाएगी। तो अगर आपने यहाँ पे कुछ नोटिस किया, तो यहाँ क्या हो रहा है कि एवरी नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड, एवरी नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन इंक्रीजेस बाय CH2 यूनिट। ये CH2 यूनिट से बढ़ रहा है। आपको प्रोग्रेशन आती है ना भाई, प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस है, हर नेक्स्ट सक्सेसिव टर्म्स मोस्टली इंक्रीज होती है, प्रोग्रेशन में कभी डिक्रीजिंग भी होती है, तो इंक्रीजिंग। उसी तरह यहाँ आप देखिए, ये है ये सारे अल्केन्स है, ये मीथेन, इथेन, ethane for 2 carbons, propane, butane, pentane, hexane. So every next compound increases by CH2 units। देखिए इसमें और इसमें क्या ऐड हो रहा है कि नेक्स्ट वाले में यहाँ पे 1 कार्बन है, सो 1 कार्बन अगर हम ऐड करते हैं इसको, 1 + 1, आई मीन लाइक 1 कार्बन, एक और कार्बन हम ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा, H4। इसको अगर 2 हाइड्रोजन ऐड करोगे तो 4 + 2 6। अब आगे जाएंगे, इसको +1 कर दीजिए, 2 + 1 यानी 1 कार्बन, सो 3 बन जाएगा। 2 कार्बन इसको ऐड करिए, 6 + 2 8। वैसे देखिए 3 + 1 4, 8 + 2 10, यानी CH2 units, every compound increases by CH2 units, okay, and this is not just possible with the alkanes, ये alkenes, alkynes, alkyls, ये सभी हाइड्रोकार्बन्स के लिए पॉसिबल है। उसी तरह कुछ और कंपाउंड्स में लेता हूं। अभी हमने अल्कोहल देखा, आपको याद है, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, okay, C4H9OH, दिस ऑल्सो कंटिन्यूज। तो यहाँ पे अगर आपने देखा, ये फंक्शनल ग्रुप है। OH आते ही आपको समझना है कि भाई ये अल्कोहल है, ओके। दीज आर डिफरेंट अल्कोहल्स, दिस इज लाइक मिथाइल अल्कोहल, ये मिथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल है, ठीक है।
ये प्रोपाइल ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये सब में आप अगर नोटिस करते हो तो आपको क्या हो रहा है कि एवरी ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये इंक्रीज नहीं होगा, दिस इज गोइंग टू बी कॉमन। ये जो पार्ट है आपका CH3 C2H5, यहाँ पे भी देखो CH2 यूनिट्स बढ़ गया, CH2 है ना, एक कार्बन थी, एक और कार्बन हो गया तो C2 हो गया, 3 + 2 5, C2 है, 2 + 1 3, 5 + 2 7, 3 यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे, एक कार्बन यानी C4, 2 हाइड्रोजन यानी +2 9, isn't it? So, यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेगुलर ग्रेडेशन हो रहा है। मैं इसकी क्विक प्रॉपर्टीज बताता हूँ। इसको कहा जाता है होमोलॉगस सीरीज। क्या बोलेंगे इसको? होमोलॉगस सीरीज। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज है, उसी तरह ये सीरीज ऑफ जो कंपाउंड्स है, ओके, ये कंपाउंड्स की जो सीरीज हो रही है, ये सीरीज, कंप्लीट सीरीज को होमोलॉगस सीरीज कहा जाता है। और इसमें जो इंडिविजुअल कंपाउंड आ रहा है इसको होमोलॉग्स कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको? हम होमोलॉग्स बोलेंगे। ओके, मैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूं कि यहाँ पे क्या होता है कि एवरी सक्सेसिव कंपाउंड इंक्रीजेस बाय CH2, सक्सेसिव है नेक्स्ट कंपाउंड CH2 यूनिट से इंक्रीज होगा, और इसमें रेगुलर ग्रेडेशन होगा। ग्रेडेशन का दो मतलब होते हैं, एक अपग्रेड, एक डीग्रेड। तो यहाँ पे अपग्रेडेशन होगा, यानी हर बार आपको रेगुलरली आपको एक पैटर्न फॉलो होगा जहां पर रेगुलरली CH2 यूनिट्स इंक्रीज हो गए। और इन सब का एक जनरल फॉर्मूला होगा। क्या होगा? इन सब का जनरल फॉर्मूला होगा। देखिए इनका जनरल फॉर्मूला क्या है कि CnH2n+2 एक जनरल फॉर्मूला है, N1, ओके, और उसी तरह 2 1 2, 2 + 2 4, N अगर 2 लेते हैं तो C2, 2 2 4, 4 + 2 6, एक जनरल फॉर्मूला। उसी तरह अल्कोहल्स का भी जनरल फॉर्मूला होगा, ओके, दैट इज CnH2n+1 OH, ओके, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल का ये जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1, ये OH इसका फंक्शनल ग्रुप है, यानी आई मीन दिस कंप्लीट वन CnH2n+1 OH is the general formula of alcohol. देखिए C1, 2 1 2, 2 + 1 3, ओके, C1 that is C1 3 H3। उसी तरह अगर 2 लेते हैं C2, 2 2 4, 4 + 1 5 H5 OH, ठीक है। सो इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है, एवरी नेक्स्ट कंपाउंड इंक्रीजेस बाय CH2 यूनिट्स, इनमें रेगुलर ग्रेडेशन होता है, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ये कंपाउंड्स जो होमोलॉग्स है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। क्यों सेम होती है बताइए? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए सेम होती है कि इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, द फंक्शनल ग्रुप डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, एंड दीज वन आर अगेन अटैच्ड। अब इसके हम आईयूपैक नेम्स लिखेंगे तो ये भी किसी ना किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड हो गए, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस 3। हम नेक्स्ट वीडियो में आईयूपैक नोमेनक्लेचर से कंटिन्यू करते हैं, तब तक इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज रीच आउट टू मी इन द कमेंट बॉक्स, या नहीं तो फिर हम इस संडे 11:50 मॉर्निंग 11:50 से लेकर 11:50 AM से लेकर 1 PM तक हम लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले, जहां पे यू कैन क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स, ओके, डाउट्स। टिल देन हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड प्रैक्टिस।